नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे मेहमान हैं प्रदेश के पूर्व नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव डहरिया, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है शेखर जी और आपकी सारी टीम का। डॉक्टर साहब, 5 साल सत्ता में रहे, 2 साल से विपक्ष में हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, जनता ने जहां हमको जगह दी है हम वहां हैं और वहां पर भी हम बेहतर काम कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार थी तो बहुत सारी योजनाएं थी जनता के हित में चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद उन योजनाओं को बंद कर दिया गया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों का उससे नुकसान हो रहा है, लेकिन हम लोग जनता के हित में जो अच्छा हो सकता है वो काम हम लोग अभी भी कर रहे हैं। मैंने देखा नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में आपने अपने क्षेत्र में विशेष तौर पे बहुत काम किया। मैंने देखा एक पत्रकार के रूप में वहां पर जा करके, लेकिन आखिर ऐसी क्या कमी रह गई? ऐसा कौन सा भूचाल आया कि शिव डहरिया इतना काम करने के बाद, लोगों के बीच में लोकप्रिय होने के बावजूद जनता ने कहा कि बैठ जाओ? देखिए, जनता का जो आदेश होता है वो सबको शिरोधार्य होता है और हमारी सरकार थी। हम लोगों को जो काम दिया गया था सरकार में, हम लोग नगरीय प्रशासन विभाग और श्रम विभाग हमको जो दिया गया था, हमने पूरे प्रदेश में सभी नगरीय निकाय में बेहतर काम किया है। और इसका प्रमाण है कि हम लगातार 3 साल तक पूरे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में और बाकी मामलों में हम लोग पहले नंबर पे आए। राष्ट्रपति जी ने हमको पुरस्कृत किया, हमारे मुख्यमंत्री जी भी जब हैट्रिक हुआ तो वो भी पुरस्कार लेने गए थे। उसके अलावा लगातार 2 साल हम लोग पूरे देश में दूसरे नंबर पे आए। श्रम विभाग में भी हम लोग सबसे अच्छा काम करने का जो पुरस्कार है वो भी हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा दिया गया। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जो विभाग हमारे पास था उस विभाग में बेहतर काम करें। और हमारी एक उपलब्धि रही, 5 साल नगरीय निकाय ऐसा विभाग है जहां सब समस्याएं, सब तरह की दिक्कतें होती है। उसके बाद भी 5 साल कभी कोई हड़ताल, धरना, प्रदर्शन नगरीय निकाय के ना कर्मचारियों ने किया, ना जनता ने किया, ना विपक्ष ने कभी कोई हड़ताल, धरना, प्रदर्शन किया। तो ये हमारी उपलब्धि है कि हम लोगों ने बेहतर काम नगरीय निकाय क्षेत्र में किया था। फिर आखिर जो है जनता ने साथ नहीं दिया, या भूपेश के सरकार के जो भंवर थे उसमें सरकार डूब गई? कहाँ आखिर हो गई? देखिए, हमारी पार्टी की समीक्षा भी चल भी रही है। हमारी सरकार ने तो बेहतर काम किया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रही है। और जनता भी कहती है कि कांग्रेस सरकार में जो काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में कहीं देखने को नहीं मिलता। और आज भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के लगभग 1.25 साल के कार्यकाल को उन्होंने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के काम से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही असंतुष्ट हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, चर्चा होती है तो बताते हैं कि आप लोगों के समय में बेहतर काम हुआ है, अभी तो हम लोग सब परेशान हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं। लेकिन डहरिया जी, आप सीनियर लीडर है, मैंने देखा है पिछले 24 साल से, तो मैं देख रहा हूँ आपके संघर्ष को और सारी चीज़ों को। कांग्रेस से आखिर चूक कहाँ हो जाती है? पहली बार सत्ता में आई 3 साल में, जबकि कांग्रेस का गढ़ 3 साल में बेदखल हो गई। फिर 15 साल बीजेपी की सत्ता रही, फिर कांग्रेस को मौका मिला, 5 साल में बेदखल हो गई। तो चूक कांग्रेस से हो कहाँ जाती है आखिर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें रहती है। और जब 2018 में भूपेश बघेल जी अध्यक्ष बने, PL पुनिया जी हमारे आदरणीय प्रभारी रहे, उस समय बेहतर काम हुआ। और जो सामंजस्य होना चाहिए नेताओं में और कार्यकर्ताओं में, वो सामंजस्य पूरी तरह रहा। इसीलिए कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से आई। और 2023 में नहीं था सामंजस्य? 2023 में भी सामंजस्य था, लेकिन जैसा 2018 में सामंजस्य होना चाहिए उस तरह की सामंजस्य नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने बेहतर काम किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो बहुत सारे घोषणाएं थी जो आज गलत साबित हो रही है। पिछले सरकार में एक बड़ा नारा दिया गया था बीजेपी की तरफ से, अकबर ढेबर और भूपेश की सरकार।
और आपके लोग भी बहुत सारे कहते थे कि अकबर डेवर और सौम्या और अधिकारियों ने सरकार को डुबा दिया। देखिए, ये तो कहने की बातें हैं। अब विपक्ष के जो मुद्दे रहते हैं, विपक्ष तो अपना कहानियां भी गढ़ते हैं, बातें भी गढ़ते हैं और बोलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी सरकार थी तो बेहतर काम हमारी सरकार के समय में होता था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। किसानों को कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। 5 साल हमारी सरकार थी, किसानों को खाद बीज की कभी कोई कमी नहीं हुई, उनको बोनस समय पे मिल जाता था। तो ये इस सरकार में किसानों का शोषण हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से फेलवर है, खराब है। जगह जगह चोरी डकैती हत्या बलात्कार ना जाने कितने अपराध आज हो रहे हैं, और ये नशे के कारोबार है उसमें छत्तीसगढ़ की सरकार खुद डूबी हुई है। आज देख ले, शराब की दुकानें दुगनी हो गई। जो अंग्रेजी शराब की दुकानें होती थी वहां देसी शराब दुकान भी खोल दिया। वो तो कहते थे कि आप भी उतना बेचते थे, लेकिन 1 नंबर में आधा बेचते थे, 2 नंबर में ज्यादा बेचते थे। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला और ये सारे घोटाले मिलकर के आपको सरकार को जो है बाहर कर दिया। ये तो कहने की बातें हैं। आज आप देख लीजिए ना, शराब की नई दुकानें खोलने का जो आदेश किया है, पहली तो दुकानों को डबल कर दिया सीधा। जहां अंग्रेजी शराब मिलती थी वहां देसी भी मिलता है, और जहां देसी मिलता है वहां अंग्रेजी हो गया, तो वहां तो 2 दुकान हो गई ना, तो डबल हो गया सीधा। और हमारी सरकार में एक व्यक्ति को 4 पौवा 1 बॉटल शराब मिलता था, अब 28 पौवा मिलता है। तो ये 28 पौवा एक आदमी को किस लिए दे रहे हैं? ये तो छत्तीसगढ़ को शराब के नशे में डुबोने का काम हो रहा है। और बहुत सारी जगह हड़तालें हुई जहाँ पे इन लोगों ने दुकान खोलने का बात किया, जनता खुद उठ खड़ी हुई है और उनको जगह तक नहीं मिल रहा है। उनका कहना है, वित्त मंत्री कहते हैं कि कांग्रेसी जो थे वो 2 नंबर में बेचते थे, हम सबको 1 नंबर में बेच रहे हैं, इसलिए दुकान बढ़ रही है और राजस्व भी सरकार को मिल रहा है। देखिए, ये तो कहने वाली बातें हैं। और नहीं, लेकिन शराब घोटाला तो कहीं तमाम अधिकारी जेल में गए हैं। देखिए, वो तो जांच चल रही है और जांच में अभी तक कोई दोषी पाया नहीं गया है। तो इनकी सरकार आने के बाद उसके पहले भी जो मामले हुए हैं, अभी जांच चल रही है। उसमें आप किसी को अपराधी बना के खड़े कर दो तो निर्णय तो न्यायालय करेगा, और न्यायालय का जो निर्णय आएगा वो सारे लोगों को मान्य होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन एक चीज तो डॉक्टर साहब आप कहेंगे, आप भी बहुत सारे आरोप लगाते थे विपक्ष में रहते हुए, लेकिन 5 साल सत्ता में रहते हुए कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आपकी सरकार गई और उसके बाद लगातार तमाम चीजें आ रही है। और ठीक है, देखिए, कांग्रेस कभी बदले की भावना से काम नहीं करती, और भारतीय जनता पार्टी जो बदले की भावना से काम कर रही, व्यक्तियों को टारगेट करके उनके खिलाफ उनको डोमिनेट करो, उनको बदनाम करो, ये साबित होता है। आप देख लीजिए ना, जितने IT ED के मामले हैं कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। पूरे देश में उनका क्या स्थिति है। लेकिन डॉक्टर शिव डहरिया के ऊपर थोड़े छापेमारी हो रही है। डॉक्टर शिव डहरिया तो अच्छे से हमसे बात कर रहे हैं। नहीं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो मामले हैं वो बनाए भी जा रहे हैं जी। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो है जोगी जी के भी बहुत करीबी रहे। एक चीज तो आप मानेंगे कि जोगी सरकार को जिन लोगों ने डुबाया, भूपेश सरकार के वो तमाम लोग जिसका भूपेश जी विरोध करते थे, वो सब उनके बाद में सलाहकार भी हो गए, फंड मैनेजर भी हो गए, और आपके ही कई नेता कहते हैं कि उन्हीं लोगों ने सरकार को डुबा दिया। अब देखिए, बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, किससे काम लेना है नहीं लेना है वो नेता का निर्णय होता है, और बहुत सारी जगह नुकसान भी होता है, बहुत सारी जगह फायदे भी होते हैं। तो अब जिन लोगों ने काम किया तो पहले तो अच्छा काम किए होंगे, तभी तो उनको रखा गया था। अब रखने वाले ही बता सकते हैं कि उनको क्यों रखा गया था जी। लेकिन आप भी तो थे पूरे नहीं, हम लोग थे, लेकिन हम लोगों ने आप तो कार्यकारी अध्यक्ष तक रहे हैं पार्टी के। निश्चित रूप से पार्टी में रहे हैं, और पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाने का काम, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम हम लोगों ने किया है। और हमको जो विभाग दिया गया था उस विभाग में हमने बेहतर करके दिखाया है। जैसे आप धन्वंतरी मेडिकल स्टोर हम लोगों ने खोला था, आपने देखा होगा। जेनरिक मेडिकल स्टोर 60 से 70% दवाइयाँ कम रेट में मिलती थी। पूरे प्रदेश के हर नगरीय निकाय में हमने खोला था।
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना हम लोग चलाते थे, जिसमें बस में चिकित्सालय होता था और वो मोहल्लों में जाके इलाज करता था। तो उसका अलग क्रेज था। हमने नगरीय निकाय में टैंकर मुक्त हम लोगों ने कर दिया था। आज क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद, टैंकरों की लाइन लगी है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी मुझे बता रहे थे कि लाखे नगर वालों लोगों ने मुझको फ़ोन किया था, हमारे यहाँ 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह की खराब स्थिति रायपुर में नहीं, पूरे प्रदेश के हर नगर निकाय में है। 4-4 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहे हैं कर्मचारी। आपने कहा कि आपकी सरकार की योजनाएं भी मौजूदा सरकार बंद कर रही है। नाम बदलने की बात आपने नहीं की, आपने नाम बदलने की शुरुआत की थी और इस सरकार ने उन तमाम योजनाओं के नाम बदल दिए। देखिए, जहाँ तक योजनाओं का नाम बदलने का है, पहले जो योजनाएं थी राजीव जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे, नाम बदलने की शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने की, हम लोगों ने नहीं की थी। अब नई सरकार आई तो बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने प्रारंभ किया, तो उसका नाम हमारे जो नेता लोग हैं, जिन लोगों ने बेहतर काम किया, इंदिरा जी के नाम पे, राजीव जी के नाम पे, नेहरू जी के नाम पे, और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के जो पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ बनाने में अपना योगदान दिया, उन सबका नाम हम लोगों ने रखा था। अब नई सरकार बदलने के बाद उनकी प्राथमिकताएं होती है, वो अपने नेताओं का ही नाम रखना चाहते हैं, तो उन लोगों ने अपना नाम रखा। लेकिन ये परंपरा उचित नहीं है और जो नाम है उनको बदलना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि उनके जो स्वप्न दृष्टा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके जन्म दिवस के दिन उनकी योजना पर जो नाम था उसको आपने बदल दिया। देखिए, हमको नहीं मालूम, नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी। दीनदयाल जी, जो राजीव गांधी जी का नाम था, उसको बदल के उन्होंने दीनदयाल कर दिया। बदलने का काम तो उन लोगों ने किया, हम लोगों ने बदलने का काम नहीं किया। हम लोगों ने तो जो पहले था उसको यथावत रखने का काम हम लोगों ने किया था। जी, जो सरकार गई उसमें कई सारी बात ये भी है कि आपने वादा खिलाफी किया। पिछली बार जो आपने जनता से वादे किए थे उसको पूरे नहीं किए, चाहे किसानों को बोनस देने का विषय हो, चाहे आपके विभाग से संबंधित था, आपने वादा किया था कि हम संपत्ति कर आधा करेंगे, वो भी नहीं कर पाए थे, और भी कई सारी ऐसी चीजें थी, वो भी गलती रह गई थी सरकार। नहीं, हमारी सरकार ने जितने वादे किए थे लगभग सभी वादों को हम लोगों ने पूरा कर दिया। जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, प्रॉपर्टी टैक्स का बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, हम लोगों ने नहीं किया था। लेकिन हम लोग, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया था, हमने उन टैक्सों को क्रियान्वयन से रोक दिया, तो वैसे ही टैक्स कम हो गया था। जो पुराने टैक्स जो चल रहे थे वही टैक्स फेयर था। आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रोड टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है। यूजर चार्ज ना लिया जाए, इन लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पास आके बोलते तब कहते हैं यूजर चार्ज लेना चाहिए, उनको बढ़ाना भी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो दोगली नीति है उसे जनता त्रस्त है। आज जो हम बात कर रहे हैं, तो सरकार ने बिजली बिल जो हाफ आप लोगों ने किया था उसको भी 100 यूनिट तक कर दिया। आप उसके लिए आंदोलन करने वाले हैं। क्या है, ये सरकार का कहना है कि भाई हम जो है राजस्व बढ़ाना चाहते हैं। राजस्व क्या अंग्रेजों की तरह बढ़ाएंगे? तुगलकी फरमान से आप राजस्व बढ़ाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता के से कोई सरोकार नहीं है। हमारा पानी, हमारा बिजली, हमारा कोयला आप राजस्थान में ले जाके बेच रहे हो, राजस्थान में बिजली बनेगी, वो सस्ती बन रही है, हमारे यहाँ बिजली क्यों बढ़ाया जा रहा है? हमारे 10,500 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। कह रहे हैं कि हम मर्ज कर दिए, किसी स्कूल को प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला को किया गया, युक्तियुक्तकरण नाम दिया गया, लेकिन वो तो बंद किया गया। 10,500 से ज्यादा स्कूलों को इन लोगों ने बंद कर दिया। किसी जगह में 3 किलोमीटर में प्राथमिक शाला है, 3-4 किलोमीटर के अंदर में आपका माध्यमिक शाला है। अब वहां उसको आप हायर सेकेंडरी से संलग्न कर दिया और 2 स्कूलों को बंद कर दिया। तो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर कौन प्राथमिक शाला का पहली कक्षा का बच्चा आके पढ़ पाएगा? तो ये तो आप शिक्षा को हतोत्साहित कर रहे हो और गांव गांव में शराब की दुकान बना रहे हो। 2 साल इनकी सरकार बनी हुई हो गई, क्यों हमारा आरक्षण काट के रखे हुए, पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया।
तो ये चाहते ही हैं, क्या चाहते हैं, ये संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको खत्म करने का काम, संविधान में जो व्यवस्थाएं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो मिला है, महिलाओं को मिला, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की भारतीय सरकार कर जनता रही पार्टी है। कह रही है कि आप और राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, संविधान में जो व्यवस्था है वो कभी खत्म नहीं होगी। मुझे ये बता दीजिए, हमारा जनसंख्या यहाँ 13% है, तो आरक्षण 13% अनुसूचित जाति को क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए ना। पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों नहीं मिल रही है? ये तो भ्रम तो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, और खासकर जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग जो आपने बनाया था, उसके साइंटिफिक डाटा आपने नहीं दिए। अरे भैया ठीक है, उन्हीं के सेंसस में हमारी पॉपुलेशन जो है 13% है। ये तो क्वांटिफाइबल डाटा ओबीसी के लिए होता है, ठीक है, ओबीसी का आप क्वांटिफाइबल डाटा से तुलना कर रहे हैं, ये सब बातें क्वांटिफाइबल डाटा आया भी है, लेकिन ये उसको लागू नहीं करना चाह रहे हैं। हमारा तो सेंसस में ही 13% है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है SC/ST की जितनी जनसंख्या होगी उतना आरक्षण उनको दिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? 2 साल हो गए आपकी सरकार बने, विधानसभा से पारित करके ले गए, ठीक है, ओबीसी के मामले में आपको दिक्कत है और अन्य मामलों में कोई दिक्कत है, SC के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं देना चाहते? बलौदा बाजार में 200 सतनामी लोगों को बिना अपराध के आप साल भर तक उनको जेल में डाल के रखे। उनका कहना है कि वो सतनामी समुदाय से जरूर हैं, लेकिन वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कहने पर उन लोगों ने कलेक्टोरेट जलाया, SP ऑफिस में। ये तो आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो अनुमति ली थी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम की अनुमति ली थी। कौन भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे मंच में थे, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? आप सतनामी समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए, कांग्रेसी लोगों के खिलाफ काम किए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच में थे, मंच में भाषण दिए, उन लोगों को आपने क्यों छोड़ा? ये तो जानबूझकर हमारे कांग्रेस के लोगों को, सतनामी समाज के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए आपने झूठे मामले बनाए, मुकदमे बनाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गलत है, छोड़ा गया सारे लोगों को, अब ये केस चला रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है, और खासकर अनुसूचित जाति के लोगों को, आदिवासी भाइयों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद SC और ST मूल रूप से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हो जा रहा है कि कांग्रेस से बाहर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है, और जब भारतीय जनता पार्टी के पास वो SC/ST जाती है तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। देखिए, ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सांप्रदायिक पार्टी रही है, और ये जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करती है, डिवाइड एंड रूल करती है, जैसा अंग्रेज लोग करते थे, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाओ, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। तो ये धर्म और जाति की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे देश को नुकसान हो रहा है, संविधान को नुकसान हो रहा है, और हमारे छत्तीसगढ़ को नुकसान हो रहा है। चलिए आपके विभाग की तरफ हम लौटते हैं। पिछली सरकार जो थी, तो आप पे जो 2-3 आरोप लगते हैं मंत्री के रूप में, उसमें से एक महत्वपूर्ण आरोप तो ये है कि आपने 5 घंटे का कार्यक्रम किया श्रम मंत्री के रूप में, और 8 करोड़ रुपया बोरेबासी पे खर्च कर दिया। क्या बात है। देखो, पूरे प्रदेश के लोग उस कार्यक्रम में आए थे, श्रम दिवस का कार्यक्रम होता है, और उस कार्यक्रम में हुआ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, विकास यात्रा किया करते थे, क्या उसका हिसाब मांगा गया? कितने कई अरबों रुपये उसमें खर्च किए गए। तो आप जो कार्यक्रम होता है उनकी बात आप करते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी इन लोग पिकनिक मनाने गए थे, मैन पार्ट, कितना खर्चा हुआ है आप बताइए? कितने लोग आए थे? पार्टी का कार्यक्रम था ना, पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, और सरकारी पैसा कितना खर्चा हुआ है? आप निकाल के देखिए कितना सरकारी पैसा खर्चा हुआ है। आप बता। सरकार की तरफ से पूरा पैसा खर्चा हुआ है, और ये जो कार्यक्रम था पूरे प्रदेश से सारे लोग आए थे, श्रमिकों को बढ़ावा देने के लिए, श्रमिकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करती थी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरी जानकारी में मैन पार्ट का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, सरकार का वो कोई कार्यक्रम नहीं था।
आपके पास अगर कोई उससे संबंधित जानकारी है तो जरूर बताइए हमारे। जरूर हम बताएंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह का आरोप लगाने काम करती है, हम लोग इस तरह के आरोप नहीं लगाते, काम करते हैं। एक और जो बड़ा आरोप आप पर लगता है कि आपने पूरे प्रदेश में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए जमीन जो है, बेशकीमती जमीन शहरों की, वो मोटा माल लेकर रसूखदारों को दे दिया, बांट दिया। ऐसा तो एक भी प्रकरण नहीं है, कोई ऐसा एक प्रकरण नहीं। एक मिनट मुझे बता दीजिए, ऐसा एक प्रकरण मुझको बता दीजिए कि हमने कोई आवंटन किया है। नगरीय निकाय में इस तरह का कोई आवंटन नहीं हुआ है। एक भी आवंटन इस तरह का बता दे। हाँ। एक भी अगर उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में बाद में डिसीजन लिया और डिसीजन लेकर के कि जितने भी आवंटन हुए हैं वो सब पर रोक, सबकी जांच, ऐसा कोई आदेश कैबिनेट से नहीं हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी के लगाए गए आरोप हैं। ऐसा कोई डिसीजन कैबिनेट में नहीं हुआ है, ना हमारे नगरीय निकाय ने ऐसा कोई आवंटन किसी को नहीं किया है। अगर इनके पास एक उदाहरण है तो बता दे, ये तो कैबिनेट की बात करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा करके इस तरह का आरोप लगाने का काम करती है, दूसरा कुछ है नहीं इसमें। विधानसभा में भी आपको लेकर के काफी हंगामा हुआ कि आपने सामुदायिक भवन पर कब्जा कर लिया, वहां पर नगरीय प्रशासन पैसे खर्च कर दिए। देखिए ये तो इस तरह के आरोप जो है पूरे प्रदेश में हम लोगों ने बेहतर काम किया है। और कोई समिति है, कोई समिति का जमीन है, उस जमीन वाले समिति वाले मांग रहे हैं कि सामुदायिक भवन बनाया जाए, तो उसमें बनाने में क्या दिक्कत है, बनाया गया है, उसमें कब्जे वाली क्या बात है। जो जमीन ही समिति के नाम का जमीन है, उसमें अगर सरकारी पैसा खर्च करके बना भी रहे हैं तो वो काम सामुदायिक भवन का ही आ रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत सारे लोगों ने दिया है और इस तरह की कोई बातें। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तमाम सारी जो चीजें हैं, आप कह रहे हैं आरोप है, लेकिन आप तो ये मानेंगे कि इन तमाम आरोपों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जनता तक को ले जाने में कामयाब हुई। यही तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। कोर्ट ने इसको स्टे दे दिया और कोर्ट ने कहा कि गलत नहीं हुआ है, हाई कोर्ट का डिसीजन है और हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो समिति का काम है वो बेहतर हुआ है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर उसने स्टे कर दिया। आज वो समिति को संचालन के लिए हाई कोर्ट ने दिया हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो खाली प्रोपेगेंडा करने का काम करती है, दूसरा कुछ नहीं करती। अच्छा, चलिए, आप सीनियर लीडर कांग्रेस के रहे हैं, कैसे अगली बार सत्ता में आप आएंगे? जो अभी मौजूदा कांग्रेस में जिस तरह की खींचतान है, पूर्व मुख्यमंत्री एक अलग राह ले रहे हैं, संगठन एक अलग राह ले रहा है, टीएस बाबा जो है वो दावेदारी कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष की, लेकिन अब फिर उन्होंने कम कर दी है, तो कैसे चलेगा ऐसे में? चार दिशा में हमारी पार्टी का भी संगठन सृजन अभियान चल रहा है और हमारे मंडल के सेक्टर और बूथों के गठन का काम हो रहा है, फिर ब्लॉक अध्यक्षों का, फिर जिला का होगा, फिर आने वाले समय में प्रदेश का भी होगा। तो जो नियमित प्रक्रिया है वो चलते रहती है और हमारे पार्टी में बहुत सारे योग्य लोग हैं, क्यों दावेदारी नहीं करेंगे? दावेदारी करने में किसी को दिक्कत क्या है? क्यों दिक्कत होना चाहिए किसी को? पार्टी में हमारे बहुत सारे लोग हैं, योग्य लोग हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप तो कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं, अध्यक्ष का स्वाभाविक दावेदार तो आप भी होते हैं। देखिए, कौन नेता बनेगा, कौन अध्यक्ष रहेगा, ये तय करने का काम पार्टी हाईकमान का है। भारतीय जनता पार्टी में अब व्यवस्था है, आप देख लो, पूरी गुटबाजी है। 2 साल से मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। इनके निगम मंडल में जो बने, रोज उसके शिकायतें हो रही है, कोई 3% लेने की बात आ रही है, पूरा दिल्ली तक शिकायत हो रही है। तो ये सब काम आज भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार खुलकर हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब करीब 2 साल पूरे होने वाले हैं, 3 साल में आप लोग ऐसी स्थिति बना लेंगे कि सत्ता में वापसी हो जाए आपकी? निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता नाखुश है। अगर आज ही आप चुनाव करा दो तो सरकार एक तरफा बन जाएगी और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी।
एक तरफा बन जाएगी? बड़ी बात तो कह रहे हैं कि आज की चुनाव हो जाए तो एक तरफा बन जाएगी। बन जाएगी, आज भी करा दो, आज भी करा दो। क्योंकि लोकसभा के रिजल्ट बाद में आए, नगरीय निकाय के रिजल्ट आए, पंचायत के रिजल्ट वो आए। ठीक है, लेकिन अब करा के देख ले, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, तो छत्तीसगढ़ की बात में हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के पूर्व नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव डहरिया से। डॉक्टर शिव डहरिया ने तमाम मुद्दों पे, तमाम प्रश्नों के बड़े ही बेबाक तरीके से जवाब दिए, और सबसे बड़ी बात है कि इनका कहना है कि आज अगर छत्तीसगढ़ में चुनाव हो जाए तो कांग्रेस की फिर से वापसी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात में अगली बार मैं किसी अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत समय दिया और हमारे सवालों के बहुत बेबाक तरीके से जवाब दिए। इसके लिए पूरे स्वदेश परिवार की तरफ से, चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।